सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की कुछ खास खबरें। इलेक्ट्रिक वाहन को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा अपडेट आ गया है। वहीं पर पीएम किसान निधि की 14वीं किस्त आपको कब मिलेगी, 2000 रुपए आपके खाते में आएगा। और साथ ही पेंशन योजना में जो वृद्धा विकलांग पेंशन वगैरह है वो आपको कब से मिलेगी, इसके बारे में जानेंगे। कोटे की दुकानों पर नया नियम जारी हुआ है राशन को लेकर, इसके बारे में भी एक बड़ा अपडेट है। और छात्रों को फ्री लैपटॉप मिलेगा, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड पास हो या यूपी बोर्ड, 12वीं पास वाले बच्चों को फ्री लैपटॉप दिया जा रहा है। साथ ही गोल्ड सिल्वर के प्राइस के बारे में भी जानेंगे और वेदर के बारे में क्या पूरा अपडेट है, इसके बारे में भी पूरी डिटेल के साथ जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो बात कर ले पहले खबर की, तो सुपर बेबी पैदा हुआ है। जी हां, ब्रिटेन में जन्मा है सुपर बेबी। बच्चे में 3 लोगों का डीएनए मिला है और नहीं होगी कोई आनुवांशिक बीमारी। जी दोस्तों, एमडीटी तकनीक नवजात बच्चों को होने वाली खतरनाक और लाइलाज आनुवांशिक बीमारी माइटोकॉन्ड्रिया से बचाएगी। ब्रिटेन में कई बच्चे इस बीमारी के साथ पैदा हो जाते हैं, लेकिन आपको बता दें दोस्तों, ब्रिटेन में पहले सुपर बेबी ने जन्म ले लिया है। वैज्ञानिक तकनीक की मदद से जन्मे इस बच्चे में 3 लोगों का डीएनए है। इस प्रक्रिया में माता पिता के 99.8% और एक अन्य महिला के 0.1% डीएनए का उपयोग किया गया है। इसके लिए माइक्रोकॉन्ड्रियल डोनर ट्रीटमेंट यानी एमडीटी तकनीक का उपयोग किया गया है। सो दोस्तों, यूपी सरकार की तरफ से फ्री लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन मिलेगा 10वीं 12वीं पास स्टूडेंट को, चाहे आप यूपी बोर्ड पास हो या फिर सीबीएसई बोर्ड। यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और सीबीएसई का आने का इंतजार है। ऐसे में फ्री लैपटॉप का आवेदन आप भी कर पाएंगे, यानी टैबलेट, स्मार्टफोन आपको भी मिलेगा। सरकार जून महीने से इसका वितरण शुरुआत कर सकती है। यूपी फ्री लैपटॉप योजना, इसके बारे में बताया जा रहा है कि आपको टैबलेट मिलेगा। सरकार सभी छात्रों को ये देने वाली है। हालांकि जो 12वीं पास करने के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन कराएगा उसी को ये लाभ मिलेगा। और आपका कम से कम मार्क्स जो है 65 से 70% के आसपास आना चाहिए। पॉलिटेक्निक और आईटीआई करने वाले स्टूडेंट को भी शामिल करने को इसमें कहा गया है, यानी इन छात्रों को टैबलेट मिलेगा। बी फार्मा करने वाले छात्रों को भी टैबलेट दिया जाएगा। आपको कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे, जो ये देख लीजिए: आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज का फोटो और एक मोबाइल नंबर। विद्यालय की तरफ से फॉर्म भराया जाएगा, उसे आपको भरना है, अप्लाई करना है। उसके बाद आपको सरकार जब वितरण करने लगेगी तो टैबलेट, स्मार्टफोन मिलेगा। तो कोटे की दुकान पे राशन वितरण शुरू हो चुका है, 22 मई तक मिलेगा। बहुत सारे जिलों में वोट पड़ने के कारण ये वितरण अभी तक नहीं शुरू हो पाया। 13 मई को निकाय चुनाव का रिजल्ट भी आएगा। ऐसे में आप 14 मई से जाके राशन ले सकते हैं। अधिकांश कोटे की दुकान पे वैसे राशन वितरण शुरू हो गया है। इस बार अगर आप पहले जाते हैं तो आपको बाजरा भी मिलेगा। राशन वितरण व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया है। इसके तहत अब पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से राशन का वितरण होगा, यानी आप पहले जाएंगे तो बाजरा भी मिलेगा। वैसे गेहूं चावल भी दिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री होगा, एक भी रुपए आपसे नहीं लिया जाएगा। और कोटे की दुकान पर आप राशन लेने जाएंगे तो अगर एटीएम मशीन लगा है तो इसमें अब कोई भी कटौती नहीं हो पाएगी। आपको आपके यूनिट के हिसाब से पूरा राशन मिलेगा, 10 ग्राम भी कम नहीं होगा। आपको बता दें 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल दिया जाएगा। पीएम किसान किस्त को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। 14वीं किस्त आपको इसी मई के आखिरी सप्ताह में मिल सकती है। वहीं पर जून के पहले सप्ताह में भी मीडिया रिपोर्ट में यही जानकारी दी जा रही है। यानी अगर आप पीएम किसान निधि के 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आपका इंतजार समाप्त होगा, क्योंकि 27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13वीं किस्त जारी की थी। अब आपको 14वीं किस्त का इंतजार है, जो 2000 रुपए है। वो आपको कब मिलेगा और क्या करना है इसे आप जान लीजिए। दरअसल इस बार 14वीं किस्त, वैसे तो किस्त लेने का अभी तक सरकार की तरफ से निर्देश नहीं आया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट की माने तो मई महीने में यह किस्त जारी हो सकती है। किस्त के आने की अवधि अप्रैल से जून महीने के बीच होती है, यानी अगर मई के आखिरी सप्ताह में नहीं आता तो जून के पहले सप्ताह में आ जाएगा। आप यहां पे देख सकते हैं जून तक का ही इसमें समय होता है। तो आप यहां पे जान लीजिए कि सबसे पहले भू सत्यापन करा लीजिए, ई-केवाईसी करा लीजिए, जिससे आपके खाते में पैसा आने से ना रुके और आपके खाते में पैसा 2000 रुपए मिल जाए। वही भड़काऊ भाषण देने पर मौलाना तौकीर रजा पर एफआईआर हुआ है। अतीक अशरफ की हत्या पर दिया था विवादित बयान। जी दोस्तों, मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। फरीदपुर थाना पुलिस मामला दर्ज कर आरोपों की जांच कर रही है। तो इलेक्ट्रिक वाहन को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियों को कर्मचारियों के कौशल विकास के लिए भी सरकार देगी सब्सिडी। जी हां दोस्तों, ईवी पॉलिसी में स्पष्ट कर दिया गया है कि सभी तरह का प्रोत्साहन लाभ वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के बाद ही प्रदान किया जाएगा। शर्त यह भी होगी कि विनिर्माण परियोजनाओं के लिए समस्त वित्तीय रियायतों का योग स्थायी पूंजी निवेश में 100% से अधिक नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियों को कर्मचारियों के कौशल विकास के लिए भी सरकार सब्सिडी देगी। और अगर आपको भी वृद्धा विकलांग पेंशन वगैरह नहीं मिला है तो इसी मई से और जून के पहले सप्ताह के बीच में मिल सकता है। यानी मई जून का महीना ऐसा है आपके खाते में पैसा मिलेगा पेंशन योजना का, चाहे आप वृद्धा पेंशन पाती हो या विकलांग पेंशन। हालांकि अभी तक बढ़ा हुआ पेंशन नहीं मिलेगा, जितने पेंशन आपको जितने रुपए मिल रहे थे उतने ही मिलेंगे। आने वाले सितंबर महीने से इसमें बदलाव हो सकता है।
तो केरल स्टोरी के मेकर्स को लगा झटका, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने वापस ले लिया है फिल्म को टैक्स फ्री करने का आदेश। इससे पहले टैक्स फ्री करने का आदेश दिया था, लेकिन अब इसे वापस ले लिया है। सदीप्तो सेन के निर्देशन में बनी द केरल स्टोरी चारों तरफ से छाई हुई है। एक तरफ फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक राज्य फिल्म को टैक्स फ्री घोषित कर रहा है। वहीं आपको बता दें, सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने द केरल स्टोरी को टैक्स फ्री का स्टेटस दिया था, फिर उत्तर प्रदेश ने, अब हरियाणा सरकार ने भी द केरल स्टोरी को टैक्स फ्री किया है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट की माने तो आदेश पारित करने के 4 दिन बाद मध्य प्रदेश सरकार ने द केरल स्टोरी को टैक्स फ्री का स्टेटस वापस ले लिया है। सरकार ने यू टर्न मारा है। तो अगर आपका भी अकाउंट HDFC में है तो जान लीजिए, क्योंकि HDFC बैंक ने ग्राहकों को दिया है बड़ा झटका। बैंक ने बढ़ा दी है लोन की ब्याज दरें। दरअसल दोस्तों, देश के निजी सेक्टर के सबसे बड़े बैंक HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। बैंक ने अपने MCLR में इजाफा कर दिया है और 0.15% को बढ़ा दिया है। बैंक ने कुछ निश्चित टेन्योर वाले कर्जों के ऊपर MCLR बढ़ा दिया है और इन बढ़ी हुई दरें आज से लागू भी हो गई है। यानी अगर आप HDFC बैंक के ग्राहक है तो आपको लोन लेना महंगा पड़ेगा। तो व्हाट्सएप को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि इंटरनेशनल कॉल आता है तो आप उसे ना उठाएं, क्योंकि आपके अकाउंट का बैंक जो बैलेंस है वो खाली हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, आपको भी आएगा अगर विदेशी नंबर से व्हाट्सएप कॉल, तो आप अलर्ट रहिए, क्योंकि खाली हो सकता है बैंक अकाउंट। क्या करना है आप इसे जान लीजिए। पिछले कुछ हफ्तों से लोगों के पास कुछ इस प्रकार के नंबर से कॉल आ रही है। इंटरनेशनल कोड से व्हाट्सएप कॉल आ रही है। आपको बता दें, कुछ कॉल्स ब्लैंक होती हैं। इस नंबरों पे आए लिंक पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका अकाउंट भी खाली हो सकता है। ये लिंक आपका डेटा चोरी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लोगों के पास कुछ इस प्रकार के कॉल आते हैं। इस नंबर से स्टार्टिंग होती है। व्हाट्सएप कॉल आने का सिलसिला पिछले 2 सप्ताह से तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए आप अलर्ट रहिए। ऐसे कॉल को आप ना रिसीव करिए और ना किसी लिंक पर क्लिक करिए। अच्छा, वहीं पर अब यूपी में एक मोबाइल नंबर से 10 बार ही कर सकेंगे शिकायत। जन सुनवाई समाधान पोर्टल में हुआ है बदलाव। आपको बता दें, ये संशोधन कानपुर नगर, अयोध्या और पीलीभीत समेत अन्य जनपदों में प्राप्त फीडबैक और विचार विमर्श के बाद किया गया है। यानी अगर आप जन सुनवाई समाधान पोर्टल पर शिकायत करना चाहते हैं तो एक मोबाइल नंबर से केवल 10 बार ही आप ऐसी शिकायतें कर पाएंगे। उसके बाद उस नंबर से कोई भी शिकायत नहीं हो पाएगी। तो वहीं पर द केरल स्टोरी जैसी घटना यूपी में भी सामने आई है। हिंदू लड़की से मुसलमान युवक ने शादी की, फिर दोस्तों के सामने परोस दिया। यूपी में द केरल स्टोरी जैसी घटना सामने आई है। यूपी के फिरोजाबाद में फिल्म द केरल स्टोरी जैसी घटना सामने आई है। यहाँ एक हिंदू लड़की को मुस्लिम युवक ने प्रेम जाल में फंसाकर शादी कर ली। इसके बाद उसे अपने दोस्तों के सामने परोस दिया है। इसके बारे में डिटेल जानकारी आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। अच्छा, वहीं पर स्वर्ण मंदिर के पास 5 दिनों में तीसरा धमाका है। जानिए ब्लास्ट पर क्या बोली है पंजाब पुलिस। अमृतसर में हुए ब्लास्ट के बाद पुलिस और खुफिया विभाग की टीमें सक्रिय हो गई हैं। देर रात तक इस धमाके ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो चलिए जान लेते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में, क्योंकि सोना आज इतने रुपए हुआ है सस्ता। चांदी के दाम भी घट गए हैं, यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं। आपको बता दें, IBJ के मुताबिक 24 कैरेट शुद्ध सोना जो है वो 61,533 रुपए प्रति 10 ग्राम है। और आपको बता दें, आज सुबह 61,430 रुपए हो गया है, यानी कुछ दाम सस्ते हुए हैं। आपको बता दें दोस्तों, 10 मई 2023 को सोना चांदी के दामों में गिरावट आई हुई है। सोने का भाव 61,000 के करीब पहुंच गया है 10 ग्राम और चांदी की कीमत 76,000 रुपए प्रति किलो है। हालांकि आपको आपके जिले के हिसाब से बताएंगे, इसलिए जिले के हिसाब से आप कॉमेंट जरूर कर दीजिए कि आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, जिससे आपके जिले के अनुसार गोल्ड सिल्वर प्राइस भी बताया जा सके। तो वेदर अपडेट के बारे में जान लीजिए, क्योंकि दिल्ली, NCR, यूपी समेत इन राज्यों में लौटेगा हीट वेव। सूरज की सितम ढाने को तैयार है, क्योंकि 42 डिग्री के पार जाएगा तापमान। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात अगले कुछ दिनों तक तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। IMD ने कई राज्यों में लू चलने का संकेत भी दिया है। यानी मई का महीना आ गया है, जिसमें अब आपको लू के असर देखने को मिलेंगे। देश में हुई बेमौसम बारिश के बाद गर्मी का प्रकोप एक बार फिर से शुरू हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में चिलचिलाती गर्मी फिर से पड़ने वाली है। आपको बता दें, तापमान में कम से कम 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी होगी। 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है तापमान। सो दोस्तों, कच्चा तेल हो गया है महंगा। लखनऊ, गुरुग्राम समेत इन शहरों में बदल गए हैं पेट्रोल डीजल के दाम। जी हां, आपको बता दें, देश की सरकारी तेल कंपनियां हर दिन पेट्रोल डीजल के दाम तय करती है और शुक्रवार आज कुछ जगहों पर पेट्रोल डीजल के दाम वही हैं जो गुरुवार को थे, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। महानगर में पेट्रोल डीजल का रेट जो है वो लगभग 96 रुपए 72 पैसे और डीजल 89 रुपए 62 पैसे है। ये दिल्ली की बात कर रहे हैं। वहीं पर आप चेन्नई में देख सकते हैं, पेट्रोल 102 रुपए 63 पैसे और डीजल 94 रुपए 24 पैसे है। ऐसे ही अन्य 2 राज्यों का आप देख सकते हैं। लगातार दाम बढ़ने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। तो ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।